हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 14 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यानी कि 17 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देरी ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। पिन कमेंट में भी जाओगे वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ से एनरोल नाउ पे जाओगे आपको ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। फुल कोर्स एक्सेस है, ये 2 साल तक के लिए आपको नहीं, ये अनलिमिटेड टाइम तक के लिए आपके पास रहेगा। अब मैं यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। कोर्स कंटेंट में आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। अब टेक्निकल एनालिसिस में देखो, इसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस तक के लेवल से आप समझ सकते हो। सेकंड जो टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसको मैंने बेसिक टू एडवांस अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस विद लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है और नवंबर एंड तक इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए अब सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब आते हैं मेन पार्ट में। क्रूड ऑयल की एनालिसिस में आपको क्या पता है। देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, ये अपसाइड से ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ये इस तरीके का चैनल बन रहा है, इसमें बार 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 घूम रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब निकलता है तो बाइंग साइड की तरफ जाना। डाउन साइड में देखो बार बार आ रहा है लेकिन फंसा के अपसाइड चला जा रहा है। अब इससे दूर रहो क्योंकि मंडे को इसकी अब एक्सपायरी है ना। तो इससे जितना ज़्यादा दूर हो सकते हो उतना ज़्यादा दूर रहो, भले ये कितनी भी बड़ी मूवमेंट क्यों ना दे दे, क्योंकि एक्सपायरी में आपका पैसा रिस्क वाला होता है। इसलिए ऐसी जगह ट्रेड मत करो जहां आपका पैसा रिस्की हो। अब मैं आपको एक बार इसको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आ पाए। देखो, एक पहले डाउन साइड में इसके लिए एक लेवल बना देते हैं जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो ये किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दो। ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो तुरंत मत लेना, क्योंकि यहाँ देखो फंसाया था ना, रीटेस्ट नहीं आया था इसलिए, तो यहाँ पर भी फंसा सकता है। इसको 5,444 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट देने दो। मैं तो कह रहा हूँ इसको 5,500 के ऊपर निकलने दो। जैसे ये 5,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, रीटेस्ट देगा, तो फिर सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 5,560। उसके बाद आपको सीधा 5,600 मिलेगा। 5,600 के बाद सीधा आपको 5,700 के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल जाएंगे। और 5,700 भी निकालता है। देखो, मैं लेवल ऑलरेडी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, अगर 5,444 निकला तो इसको 5,500 मिलेगा। 5,500 निकला, लेवल लिख लो। देखो, 5,500 ये निकला तो आपको सीधा सीधा लेवल मिलेगा अप साइड में 5,700 का। ये देखो अप साइड के लेवल ये है। अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, कब तक इसमें ट्रेड मत करना, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन ना कर जाए और ये 5,444 को ना निकाल दे। इसके ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग रीटेस्ट तो आपको लेवल मिलेगा 5,500 5500 का। इसके ऊपर निकलता है तो 60 पॉइंट और मिलेंगे 5,560। इसको भी तोड़ देता है, रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है हर बड़े लेवल पे, याद रखना। तो सीधा सीधा 5,700 तक के लेवल ही अपसाइड में दिखा सकता है। इसको भी निकलता है तो 80 पॉइंट और ऊपर आपको मिलेंगे। अगर आप बोलते हो तो लेवल्स में इसमें लिख देता हूँ। देखो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर 5,444, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल निकालता है तो इसके ये खुल जाएगा 5,560 तक के लिए खुल जाएगा। जैसे ही 5,560 निकला तो इसके लिए सीधा सीधा 5,700 के लेवल खुलेंगे और 5,700 के ऊपर निकलता है तो सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएगा
800 तक के लेवल अप साइड में खुल जाएंगे। बहुत तेज भागेगा अगर ये अच्छा खासा निकलता है इसके ऊपर तो, लेकिन एक्सपायरी है, कल के दिन भी हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे या थोड़ा सा नीचे आए, आपको फंसाए, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना। अब देखो यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट फेल करके आता है तो आने दो, इस लेवल को निकलने दो। कौन सा? 5260, 5260 लिख देता हूँ, 5260। ये लेवल अगर निकलता है तो ये खुल जाएगा फिर 5185 तक के लिए, ये फिर से ओपन हो जाएगा। और 5185 अगर निकलता है तो सीधा सीधा ये नीचे आ जाएगा 5000 से लेकर 4940 तक के लिए भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए ये डाउन साइड में आना ज़रूरी है। और 5260 के बाद ये जो लेवल आपको दिख रहा है, जो लास्ट लो है 5186 वाला, इसको अगर तोड़ा तो डाउन साइड में बहुत तेजी से नीचे आएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, बार बार आपको दिखाएगा कि नीचे आ रहा हूँ और एकदम से रिवर्स करके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। इसलिए इसमें अलर्ट रहना अभी। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आ गए हो तो वीडियो को अब लाइक कर दो। लाइक हम रखते हैं 200 लाइक्स का। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन दबा दो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। एक बात याद रखना, क्रूड से दूर रहो, एक्सपायरी हो जाने दो, अगले जो फ्यूचर है उसमें जाकर ट्रेड करो। अब देखो क्रूड ऑयल में आज क्या हुआ है। क्रूड ऑयल के लेवल मैंने आप लोगों को क्या दिए थे? क्रूड ऑयल के लेवल मैंने बोला था इसको अगर निकालता है 407 के ऊपर, अगर सस्टेन करता है तो 410 के पास था, 410 निकालता है तो मैंने बोला था 415, 415 के ऊपर 420 तक के लेवल खुल जाएंगे। लेकिन 418 के पास से ये एकदम से बड़ी रेड कैंडल आ गई, ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक जाती है। अभी तो इस कैंडल ने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका सपोर्ट लेके ये हल्की सी रिवर्स कर रही है। अब हम देखते हैं कि रिवर्सल ये अपसाइड में आता है या फिर ये और डाउन साइड की तरफ आएगा। तो इसके लिए अब देखो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। हम कहाँ से इसमें बियरिशनेस देखेंगे? 380 के लेवल से। उससे पहले तो इसमें सोचना भी मत, क्योंकि बाउंस करके उठता जाएगा। इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। देखो अभी इसने क्या किया होगा, देखो लोगों को कैसे फंसाया होगा। यहाँ से गया, ये सबको एम पैटर्न लगा होगा, लग रहा है ना एम पैटर्न। इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, लोग यहाँ पर सेलिंग में फंस गए होंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे इमीडिएट सपोर्ट है, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड भी जा सकता है। कैसे? देखो ये यहाँ से अगर अब रिवर्स, देखो ये जो नीचे निकली ना विक, इस विक से लिक्विडिटी ग्रैब की, अभी अप साइड में अगर इस लेवल को निकाल देता है, 407 को फिर से निकाल देता है, तो फिर इसके लिए फिर से लेवल खुल जाएंगे अप साइड में 418 के, 418 के बाद 420 और 420 के बाद फिर 425 और 430, 5-5 पॉइंट के लेवल अप साइड में पकड़ लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डाउन साइड की तरफ कब आना है? अगर मान लो ये नीचे ही टूटता है, यहाँ से कहीं से फेल होके वापस नीचे आता है, तो 380 का वेट करना। जैसे 380 के नीचे टूटा, और सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, 380 के नीचे याद रखना। 380 के पास आके क्या करेगा मैं पहले ही बता दूं आपको। 380 से अगर इसको रिवर्स करना होगा ना, तो यहाँ से एक नीचे कैंडल बनाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा सेलर को, और वापस अप साइड में निकल के ऐसे चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग, आवरली टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल यहाँ पर, और फिर उसका लो टूटता है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, तब जाके आप इसमें जाना, अदरवाइज मत जाना इसमें। ठीक है, एक तो ये मिल गया आपको। या फिर यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर कोई ऐसा चैनल बनाए और एकदम से ऐसे टूटता है और फिर निकलता है, तो जाना। रीटेस्ट इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, लेकिन 380 से पहले तो इसमें सोचना भी मत कि आप बियरिश हो गए, क्योंकि ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। अब डाउन साइड के लेवल में बता देता हूँ कि कौन कौन से डाउन साइड में लेवल मिल सकते हैं। अगर इन केस अगर डाउन साइड की तरफ ये आया तो देखो डाउन साइड के सारे लेवल बना देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। अब देखो डाउन साइड अगर आता है 380 को तोड़ता है तो कौन कौन से लेवल मिलेंगे। अप साइड के तो बता ही दिए हैं मैंने अब आपको। 380 को अगर तोड़ता है, रीटेस्ट देता है, तो 372, 372, इसको तोड़ता है तो 366, इसको तोड़ता है तो 359 तक के लेवल मार्केट, 359 से 360 तक के लेवल मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को लेवल अब इसमें समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से ट्रैप करता है, किस तरीके से निकलता है। देखो सबसे पहले ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया क्या होता है, मैंने कैसे बताया। ट्रेंड लाइन के बाद
इमीडिएट सपोर्ट से क्यों अलर्ट रहना चाहिए। ये लिक्विडिटी के ऊपर कोर्स में भी वीडियो है, और स्पेशली लिक्विडिटी के ऊपर तो मैंने वीडियो यूट्यूब पर भी डाली हुई है। इसलिए ये वीडियो जाकर देखो, यूट्यूब पर सर्च करना या पिन उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो सीखो पहले वीडियो से, टेक्निकल सीखो। ऑलरेडी इतने वीडियो डाल चुका हूँ, देखो उनको कैसे आप, जब ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, ये एक एडवांस कंसेप्ट है, ये आपको बहुत काम आएगा, ये बहुत बार ऐसा करता है। ये विक वाला काम, ये तभी तो लोग यहाँ पे फंसते हैं, रीटेस्ट का वेट नहीं करते और ये इस तरीके से निकल जाता है। इसीलिए इसको समझो, आपके बहुत काम आएगी ये चीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।